बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की किल्लत के हवाले से। शहर के टीचिंग अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है। टीचिंग अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने आने वाले शहरी परेशान हैं। अस्पतालों का वैक्सीन का स्टॉक भी एक्सपो सेंटर्स को दे दिया गया है। जराए का बताना है कि प्राइमरी हेल्थ ने नाअहली छुपाने के लिए दीगर सेंटर्स बंद कर दिए हैं। प्राइमरी हेल्थ की अदम तवज्जुही से स्टॉक बर वक्त नहीं मंगवाया जा सका। आपको बताते चलें कि कोरोना वैक्सीन की किल्लत है। शहर के टीचिंग अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। टीचिंग अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले शहरी परेशान हैं। जरा का कहना है कि अस्पतालों का वैक्सीन का स्टॉक एक्सपो सेंटर्स को दे दिया गया है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जाहिद चौधरी, बताइएगा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की नाकस प्लानिंग की वजह से शहर के टीचिंग अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक ख़त्म हो गया है। शहर के तमाम जो बड़े टीचिंग अस्पताल हैं, इनमें भी शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की सहूलत फराहम करने के लिए खुसूसी तौर पे सेंटर्स कायम किए गए, बैनर्स आवेज़ा किए गए और शहरियों को जो है वो बावर करवाया गया कि वो अपनी वैक्सीनेशन अपने घरों के करीब टीचिंग अस्पतालों से भी करवा सकते हैं। लेकिन इस वक्त शहर के टीचिंग अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है। ज़राए के मुताबिक महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से कोरोना वैक्सीन का जो स्टॉक है वो जब ख़त्म होने के करीब था तो मज़ीद कोई उसके हवाले से जो है वो पेशरफ्त नहीं की गई कि फौरी तौर पर जो है वो मज़ीद स्टॉक मंगवाया जाता। और इस नेगलिजेंस की वजह से जब वैक्सीन की शॉर्टेज आई शहर के बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स पर, जिसमें एक्सपो सेंटर शामिल है, तब तमाम टीचिंग अस्पतालों का जो स्टॉक है मुबीना तौर पे वो भी उठा लिया गया और टीचिंग अस्पतालों के पास अब वैक्सीन मौजूद नहीं है। ये तमाम वैक्सीन जो है वो एक्सपो सेंटर्स को के अंदर कायम जो वैक्सीन सेंटर है उसको दे दी गई और शहर के जो दीगर तमाम इलाकों में कायम किए गए जो मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ के लिए कायम किए गए जो वैक्सीन सेंटर्स हैं वो भी इस वक्त बंद पड़े हैं। और ज़राए का ये कहना है कि आइंदा हफ्ते से पहले अब मज़ीद वैक्सीन मिलने का अभी तक कोई इम्कान मौजूद नहीं है, क्योंकि वैक्सीन के ख़ात्मे के बाद महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जो है उसको होश आया और तब NCOC से रब्ता किया गया। इस वक्त ज़राए का ये कहना है कि कोई 70,000 के करीब जो डोजेज़ पड़ी हैं वो अब बहुत ही उनको जो है वो अब उनकी बजटिंग की जा रही है और सिर्फ एक्सपो सेंटर PKLI को महदूद पैमाने पे ये वैक्सीन फराहम की जा रही है। इसके साथ साथ जो ड्राइव वे वैक्सीन सेंटर है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, वहाँ पे कुछ मिकदार में वैक्सीन दी जा रही है, जबकि शहर के जो टीचिंग अस्पताल हैं वो बदस्तूर कोरोना वैक्सीन से महरूम हैं। चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में कोरोना वैक्सीन की बदस्तूर कमी का सामना है। 2 रोज़ के लिए वैक्सीनेशन का अमल रोकने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए का बताना है कि लाहौर में इस वक्त 40,000 रोजाना वैक्सीन डोजेस की ज़रूरत है। 2 रोज़ के लिए लाहौर इंतजामिया के पास वैक्सीन का स्टॉक मौजूद नहीं है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, बताइएगा, एक जानिब शहरियों को इस हवाले से आगाही दी जा रही है और मोटिवेट किया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाई जाए और दूसरी जानिब वैक्सीन खत्म होने को आ रही है। जी बिल्कुल, ये महकमा सेकेंडरी हेल्थ केयर की एक संगीन गफलत का सामना इस वक्त लाहौर इंतजामिया को करना पड़ रहा है कि लाहौर शहर में वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है और जो स्टॉक था वो भी खत्म हो गया है, जबकि मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर, चुका वो टीचिंग हॉस्पिटल हैं या दीगर हैं, वहाँ पे वैक्सीनेशन का अमल बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ भी एक्सपो सेंटर में आपको टाइम किल्लत करके वैक्सीनेशन सेंटर की जो दौरानिया है उसको कम करना पड़ा। इस वक्त ज़राए का ये कहना है कि आइंदा 2 रोज़ के लिए वैक्सीनेशन के अमल के लिए शदीद दुश्वारी का सामना है। इतवार को मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि कल भी ये लाहौर शहर के अंदर वैक्सीनेशन का अमल मुतासिर रहेगा। इस तरह ज़राए ने तस्दीक किया कि इस वक्त 40,000 डोज की ज़रूरत है, लेकिन लाहौर शहर में 4,000 के करीब डोज बमुश्किल जो है वो मौजूद हैं और ये भी आज तक या कल तक ख़त्म हो जाएंगी, जिसके बाद महकमा हेल्थ की जानिब से लाहौर इंतजामिया में बेजा दबाव डाला जा रहा है कि मांग तांग कर दूसरे इजलास से वैक्सीनेशन को इकट्ठा करके लाहौर शहर में वैक्सीनेशन का अमल दुरुस्त कराएं, इसको शुरू कराया जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। ज़राए का ये कहना है कि इतवार की रात तक किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि नया स्टॉक आ सके, लिहाजन ये 2 रोज़ के लिए वैक्सीनेशन का अमल मुतासिर रहेगा और महकमा हेल्थ जो है वो शहरियों की आंखों में धूल झोंकेगी और सफाई के नाम पर वैक्सीनेशन सेंटर को बंद रखा जाएगा। जी ठीक है दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका।
2 रोज के लिए वैक्सीनेशन का अमल रोकने का फैसला किया गया है। लाहौर में इस वक्त 40,000 रोजाना वैक्सीन डोज की जरूरत है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 रोज के लिए लाहौर इंतजामिया के पास वैक्सीन का स्टॉक मौजूद नहीं है। इतवार से कबल लाहौर में वैक्सीन का स्टॉक आना मुमकिन नहीं। गुज़श्ता रोज भी एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन का दौरानिया महदूद कर दिया गया था। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर काम ना करने की वजह से दबाव का शिकार है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने पहले से शाया डेंगू एसओपीज को दोबारा शाया कर दिया। सारा असलम ने साबिक सेक्रेटरी की तस्वीर हटाकर अपनी तस्वीर लगवा दी। जी बिल्कुल, एसओपीज की किताब में साबिक सेक्रेटरी के लिए तारीफी कलमात भी निकलवा दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की खिदमात को सराहा था। महकमा सेहत ने आलमी माहिरीन की मुशावरत से एसओपीज तैयार किए थे। डेंगू एसओपीज की किताब से आलमी कॉन्फ्रेंस की तस्वीर भी हटा दी गई हैं। किताब में साबिक सेक्रेटरी का पैगाम भी अपने नाम से शाया करवा दिया गया है। तब्दीलियां पहले कर दी, तब्दीलियों पर मुशावरत का इजलास बाद में बुला लिया है। किताब में सिवाय तस्वीर और सेक्रेटरी के पैगाम की तब्दीली नहीं की गई है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से कि बुक जो है सारी पुरानी है, सिर्फ अपना नाम लगवा दिया गया है। बिल्कुल मूसा, आपने वो कहावत सुनी होगी कि नकल के साथ अकल की भी ज़रूरत होती है, तो लेकिन यहाँ अकल का इस्तेमाल कम किया गया, लेकिन जो कॉपी पेस्ट है वो इस बुक के अंदर जो है वो की गई। अब आपको याद होगा क्योंकि साबिक सेक्रेटरी कैप्टन मोहम्मद उस्मान जब सेक्रेटरी हेल्थ थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ, तो उनकी तरफ से एसओपीज़ डेंगू के हवाले से तैयार किए गए और बहुत जामिया एसओपीज़ उन्होंने तैयार किए और पूरे पंजाब में उनकी टीम ने बहुत ज़्यादा काम किया। और अब आप देख लें कि किस तरह डेंगू जो है वो सर उठाने लगा है। तो कोरोना वायरस के साथ साथ डेंगू का एक नया अबाब जो है वो उठा, तो उस पर मौजूदा सेक्रेटरी जो है सारा असलम, उनकी तरफ से एक नई एसओपीज़ गाइडलाइन उनकी तरफ से जारी की गई और कहा गया कि ये एक नई एसओपीज़ हैं, इन पर अमल दरामद किया जाए और इन पर अमल दरामद से ही डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन ये वो एसओपीज़ हैं जो कि साबिक सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान उनकी तरफ से ये बनाया गया था। अब इसमें ख़ास तौर पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने साबिक सेक्रेटरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, जो कि अब कमिश्नर हैं लाहौर के, तो उनकी खिदमात के हवाले से चंद कलमात भी इस एसओपीज़ की जो पहली 2020 में डेंगू एसओपीज़ की बुक लिखी गई थी तो वो शाया की गई, उसमें उन्होंने चंद कलमात भी वो भी लिखे, लेकिन मौजूदा सेक्रेटरी ने वो कलमात भी निकलवा दिए और वही जो मैसेज जो कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की तरफ से दिया गया था डेंगू एसओपीज़ के हवाले से, वो अपने नाम से अपनी तस्वीर लगा के उसको पब्लिश करवा दिया। जबकि एसओपीज़ को अगर देखा जाए तो वो तमाम तर वही पुराने एसओपीज़ हैं, सिर्फ मास्टर तस्वीरों को तब्दील करने के और इन एसओपीज़ में कुछ नहीं किया गया। क्योंकि जो कोरोना एसओपीज़ के हवाले से अब आपको याद होगा कि पिछले साल एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस पीसी होटल में करवाई गई थी और उसमें एसओपीज़ तय किए गए थे और बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक उनकी माहिराना राय जो है वो ली गई और उनके तहत ये एसओपीज़ बनाए गए कि इन एसओपीज़ पर अमल दरामद करते हुए डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। और उन एसओपीज़ पर जो एक इवेंट करवाया गया, जो लोग यहाँ पे उन्होंने शिरकत की, तो उनका भी बाकायदा एसओपीज़ में साबिक जो एक पहले शाया होने वाली बुक थी उसमें बाकायदा जिक्र भी था। लेकिन अब नई किताब जो शाया की गई, नए एसओपीज़ शाया की गए, उसमें वो तमाम तर तस्वीरें भी हटा दी, उनका जिक्र तक नहीं किया गया। तो इसीलिए अब जो सेक्रेटरी हैं सारा असलम शायद वो दबाव का शिकार हैं या वो काम करना नहीं चाहती, तो इसी वजह से अब वो नकल को भी अपने नाम के तौर पर अपनाने लगे और दूसरों की मेहनत को अपने नाम से नए एसओपीज़ के तौर पर उन्होंने शाया कर दी, जो कि डेंगू के हवाले से तमाम सरकारी अफसरान को हदायत जारी की गई और इसके अलावा इंतज़ामिया को अहकाम दिए गए कि ये वो नए एसओपीज़ हैं जिन पर अमल दरामद करके डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। हालांकि ये एसओपीज़ साबिक सेक्रेटरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के थे। जी, और अली रामे हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से तफसीलात दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों नुमाइंदगान का। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर काम ना करने की वजह से दबाव का शिकार हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने पहले से शाया डेंगू एसओपीज़ को दोबारा शाया कर दिया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का शहरियों की बेहतरी के लिए बड़ा फैसला। टोलिंटन मार्केट समेत शहर में पालतू जानवरों की खरीदो फरोख्त को रोकने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर का LCL को 7 रोज में रेगुलेशन मुरत्तब करने का हुक्म। कमिश्नर ने टोलिंटन मार्केट का दौरा भी किया है और कमिश्नर का MCL को 7 रोज में रेगुलेशंस मुरत्तब करने का हुक्म। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने शहरों की बेहतरी के लिए बड़ा फैसला किया है। इस हवाले से बात करेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, दौरे का अहवाल बताइएगा।
जी बिल्कुल, लाहौर शहर का एक संगीन मसला जिसमें आपकी टोरंटो मार्केट की बात की जाए तो या ऐसी मार्केटें की जाएँ जहाँ पे गोश्त खाने के लिए तो बिक रहा है, लेकिन साथ साथ ऐसे जानवर भी बिक रहे हैं जो कि जंगली हैं, वाइल्ड हैं, डेंजरस हैं और ख़ास तौर पे ऐसे हैं जो कि आपकी माहौल के लिए भी बेहतर नहीं है। उन पे अब कानून साजी का फ़ैसला किया गया है और कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने ये टास्क जो है MCL को सौंपा है कि इस पर हर सूरत 1 हफ़्ते के अंदर कानून साजी की जाए। किसी को इजाज़त नहीं होगी, ख़ास कर पे उन मकामात पे जहाँ पे खाने पीने का गोश्त जो है वो इस्तेमाल का काबिल बिखरा हो या जहाँ पे ऐसी जगह पे जहाँ पे जी लाइसेंसिंग किसी के पास ना हो, कोई जानवरों को ट्रेस करने का मैकेनिज़्म ना हो। सर इंपॉर्टेंट फैसला है, बड़ी पहले हो जाना चाहिए था। ख़ास तौर पे आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है कि मैकेनिज़्म कोई नहीं है, कोई चोरी का जानवर बेच रहा है, कोई पेट बेच रहा है तो उसको नहीं पकड़ा जाएगा। अब क्या मैकेनिज़्म तजवीज़ करें? जी बिल्कुल दुर्र नायाब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ना सिर्फ ये कि इसका कोई मैकेनिज़्म नहीं था बल्कि कोई ऐसा जिसकी कोई ऊपर कोई रेगुलेशन भी नहीं थी। कोई जानवर चोरी करके कहीं से ला के वहाँ पर बेचता है, कोई जानवर बीमार वहाँ पर बेचता है, कोई जानवर अगर मिसाल के तौर पर उसको छोटे पपीज़ होते हैं उनको ये भी नहीं पता कि उनको किन कंडीशंस में रखना है और फिर बिल्कुल साथ आप खाने पीने की चीज़ों की ख़रीद फरोख्त कर रहे हैं। वहीं से जो जानवर बीमार होता है वो बीमार जानवर, मरा हुआ जानवर, वो वहाँ पर उनकी खाने के इस्तेमाल में भी आता है। तो वो अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं दोनों एस्पेक्ट से, उन जानवरों के लिए भी जो ज़िंदा वहाँ पे फ़रोख्त किए जा रहे हैं और उन मुर्गियों के लिए भी जो इंसानों के लिए वहाँ पे फ़रोख्त की जा रही हैं। ऑब्वियसली इसके ऊपर चूँकि कोई रेगुलेशन नहीं है, इस वजह से ये चीज़ चल रही थी, तो कॉरपोरेशन को हमने कहा है 7 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर जो बायलॉज हैं वो भी बनाए जाएंगे। फ़िल वक्त हम इस सेल परचेज़ को वहाँ पर स्टॉप किया है और इंश्योर करेंगे कि वो बंद रहेगी। जैसे ही इसके बायलॉज बन जाएंगे उसके बाद इन लोगों को इजाज़त होगी कि बायलॉज के मुताबिक ये अपनी एक्टिविटी करें, लेकिन जब ये बायलॉज के मुताबिक एक्टिविटी होगी तो फिर ये ट्रेसेबिलिटी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी को कुत्ता चोरी करके वहाँ पे किसी भी मार्केट में या किसी दुकान पे इस तरह से कोई रख के बेच सकेगा। इसकी प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी की जाएगी। तमाम जो दूसरे इदारे हैं, टोरंटो मार्केट के ओवरऑल भी काफ़ी सारे इशूज़ थे जो हमने आपकी आज के विज़िट में देखे हैं। उसकी ओवरऑल हाइजीन के हवाले से, जो पीछे नाला है उस नाले को कैसे हमने उसकी जो इंट्रूजन है उसको रोकना है इस मार्केट के हवाले से, उसमें 2 हम तजावीज़ पे काम कर रहे हैं। एक ये कि वहाँ पे दीवार लगा के वहाँ पे हम फॉरेस्ट डेवलप कर दें। ये दूसरी इस पॉसिबिलिटी पे भी काम कर रहे हैं कि वो जो नाला है उसको कवर कर दिया जाए ताकि जो इस मार्केट का गंद उसमें फेंका जाता है वो ना हो, या उस नाले की जो बदबू और जो उधर से जो रोडेंट्स आते हैं इस मार्केट में वो भी इधर ट्रैवल करके ना आए। तो इंशाल्लाह ताला इन दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर काम होगा। ओवरऑल इसकी मार्केट की रिहेबिलिटेशन की जाएगी, इसके फसाड को इम्प्रूव किया जाएगा, इसकी जो सीवरेज है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, इसके इर्द गिर्द जो सड़कें हैं उनको बेहतर किया जाएगा, इसकी जो सफाई है जो इसके बाहर लोग गंद फेंक जाते हैं उसको इम्प्रूव किया जाएगा। इंशाल्लाह ताला करीब आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी ओवरऑल इस सिचुएशन के अंदर। जी बहुत शुक्रिया कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, जो कि अपने ट्रैक के मुताबिक भी लाहौर के मसाइल को समझने और उनकी हल तलबी के लिए एक अच्छी शोहरत रखते हैं। उनका ये कहना है कि अब लाहौर शहर में ऐसे जानवर फ़रोख्त नहीं होंगे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा और उस जगह पर दुर्र नायाब आप हमें अपडेट। ज़माने के अंदाज बदल गए लेकिन शहर के मरकजी और दाखिली और खारजी गुजरगाह सगियां बाईपास की किस्मत ना बदल सकी। 4 किलोमीटर की सड़क खंडराह में तब्दील हो रही है। जी बिल्कुल, शहरियों को अजियत में मुब्तला कर रही है ये सड़क और सरकार की नज़रों से मुसलसल ओझल है। राव दिलशाद हुसैन भी वहीं पर मौजूद हैं। राव दिलशाद हुसैन, बताइएगा इंतजामिया की नज़र क्यों नहीं पड़ती इस सड़क पर? बिल्कुल, मेरे बाएं जानेब कहने को तो ये शहर का गेटवे है जिसको हमेशा स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने से मुतल्लिक मंसूबे सामने आते हैं। हाल ही में भी इस सगियां के मुकाम पर, दरहरावी के मुकाम पर जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट गेटवे बनाने के हवाले से मनसूबाबंदी सामने आई। वो तो प्रोजेक्ट ताहाल अधूरा है, लेकिन आपको ये बताएं कि सगियां बाईपास जो कि जहाँ से हैवी और लाइट ट्रैफिक जो है वो शहर में बराह रास्त दाखिल होती है, तो इस पूरी सड़क की अगर बात की जाए तो इसकी खस्ता हाली इदारों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। आपको बताएं कि सगियां बाईपास कहलाने वाला दुसाको चौक से और ये आउटफॉल रोड तक की जो सड़क है सगियां की, इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह गहरे खड्डे जो हैं वो देखे जा सकते हैं और अक्सर व बेशतर इन्हीं खड्डों की बायस जो है वो
बड़े बड़े ट्रैफिक हादसा भी जहाँ पर रूनुमा होते हैं। इन खड्डों की वजह से बड़े बड़े हादसा हैं। राउतुल शाह, बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी और अल-खिदमत ने मुश्तरका बाहिम्मत मर्दों और ख़वातीन के लिए कर्जा स्कीम मुतारिफ करवा दी है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे कोमल असलम से। जी कोमल असलम, बताइएगा। बिल्कुल, जमात इस्लामी PP 160 ने अल-खिदमत फाउंडेशन के बामी इश्तराक के साथ मुतवस्सित तबके के लिए कर्जा स्कीम मुतारिफ करवाया है। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी सेक्रेटरी अहमद सलमान बलोच मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कितने लोगों को ये जो कर्जा फराम करेंगे और क्या किन शराइत पर फराम किया जा रहा है। जी सर बताइए। जी बहुत शुक्रिया। हमने ये फ़ैसला किया है कि इमदाद नहीं बल्कि रोज़गार। अल-खिदमत फाउंडेशन के ताउन से हम अपने इलाके के मर्द भी, ख़वातीन भी, नौजवान भी, सब के लिए ये कर्जा स्कीम जो है कि वो हम बिला सूद जो है कि फराहम कर रहे हैं। हमने ये देखा है कि कोरोना लॉकडाउन के बाद की दुनिया बदली है कि ऑनलाइन कारोबार भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे मर्दों ख़वातीन के जिनको इस काम के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत हो, हम जहाँ पे उनको ये मुहैया करेंगे। इसके साथ साथ कि वो ख़वातीन जो घरों के अंदर बहुत ही अच्छी सिलाई कढ़ाई करती हैं, उनको जदीद मशीन की ज़रूरत हो, वो भी हम उनको फराहम करेंगे। और ऐसे नौजवान के जो अपने कारोबार के लिए, नौकरी के लिए मोटरसाइकिल चाहते हैं और उनको मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, हम उनके लिए वो मोटरसाइकिल की शुक्रिया कोमल, आप हमें अपडेट कर रही थी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।